हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो बार वर्क असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि जो एग्ज़ाम आज हुआ है उसी उसी के क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे प्यारे बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, तो उसको मुझे चेक भी करना है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप उसका सही सही जवाब देना कि आपने जो जो निशान वहाँ लगाए हैं। दूसरी चीज़ बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें बच्चों, और लाइक के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे इस प्रकार के अन्य वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो जाएं जो भी मैं बनाऊं। और बच्चों, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसके ये क्वेश्चन हैं सारे, आपको पता ही है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती जाऊँगी और आपने जो जो निशान लगाए हैं वो आप लोग चेक करते जाएँ और प्लीज़ कमेंट में डालें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे प्यारे बच्चों ने कितने क्वेश्चन किए हैं, उसमें सही क्वेश्चन किए हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर से घूमती है। पहला ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर, और चौथा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण। तो बताइए बच्चों, आपने कौन सा निशान लगाया था उसमें? ठीक है बच्चों, आप लोग चेक करिए। इसका आंसर मैं बताती हूं। इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है? पहला है मीटर, दूसरा है सेकंड, तीसरा है किलोग्राम और चौथा है लीटर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बता रही हूं। इसका आंसर है लीटर। आपने जो भी लगाया हो वो कमेंट्स में डाल के बताइए और अपने स्कोर चेक करिए। नेक्स्ट है बच्चों, बर्फ के ठंडे पानी से युक्त कांच की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। पहला है कंडक्शन, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है ऑस्मोसिस और चौथा है उच्च बनाने की क्रिया। देखिए आपने कौन से निशान लगाया है, उसको चेक करिएगा। इसका आंसर है बच्चों कंडक्शन। नेक्स्ट है बच्चों, नमक कारणों में आयोडीन की कमी। पहला है सूखा रोग, दूसरा है गंडमाला, तीसरा है एनीमिया, चौथा है स्क्रबी। देखिए आपने कौन सा निशान लगाया है, उसमें चेक करिएगा। इसका आंसर है गंडमाला। नेक्स्ट है बच्चों, वृद्ध महिलाओं में ऑस्टोपोरोसिस आम की कमी के कारण होता है। मतलब किसकी कमी के कारण होता है? पहला विटामिन ए दिया है इसमें, दूसरा दिया है विटामिन सी, तीसरा दिया है विटामिन डी, चौथा दिया है विटामिन के। इसका आंसर है बच्चों विटामिन डी। आप लोग चेक भी करते जाइए, आपने जो जो निशान लगाए देखते जाइए। नेक्स्ट है बच्चों, संपूर्ण भोजन रोटी और अनाज डैश में समृद्ध है। पहला ऑप्शन दिया कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन दिया पानी, फैटी एसिड और अमीनो एसिड, तीसरा ऑप्शन दिया वसा, लोहा और प्रोटीन, चौथा दिया बच्चों प्रोटीन, फाइबर और विटामिन सी। इसका आंसर बताती हूँ बच्चों मैं। इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन बी। नेक्स्ट है बच्चों, बल और जड़ता में परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन दिया न्यूटन का पहला नियम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम, चौथा ऑप्शन है न्यूटन का दूसरा नियम और चौथा है गणित का वर्णन करना। ठीक है बच्चों, आप लोग चेक करिए। इसका आंसर बताती हूं, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है बच्चों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पहला दिया एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा टार्ट्रिक एसिड, तीसरा सिट्रिक एसिड, चौथा एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बता रही हूं, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों, क्रिकेट बॉल पकड़ना डैश के सिद्धांत पर काम करता है। पहला है जड़ता, दूसरा रेखीय संवेग, तीसरा है बच्चों बल और चौथा ऑप्शन है मोशन। देखिए आपने कितना सही किया इसमें। इसका आंसर है रेखीय संवेग। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक इंसुलेटर नहीं है? पहला है गिलास, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है कॉपर, चौथा है वुड। ठीक है बच्चों, इसका आंसर चेक करिए आप लोग। इसका आंसर है कॉपर। नेक्स्ट है बच्चों, एलपीजी गैस के रिसाव का पता आसानी से लग जाता है। पहला है न्यूनतम इंटरमॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दूसरा है गैसों की उच्च संपीड़ितता, तीसरा ऑप्शन है गैसों के अणुओं का छोटा आकार, चौथा है अप्रिय महक इथाइल मा क्रेप्टन का तेजी से प्रसार। देखते हैं इसमें कौन सा सही है बच्चों। इसका आंसर है अप्रिय महक इथाइल मा कैप्टन का तेजी से प्रसार, मकरे कैप्टन का तेजी से प्रचार, चौथा वाला है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, मानव आंख वस्तु की एक छवि बनाती है। पहला है रेटिना,
दूसरा आंखों के लेंस, तीसरा कॉर्निया, चौथा पुतली। ठीक है बच्चों, चेक करो, इसका आंसर रेटिना है। नेक्स्ट है बच्चों, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इथेन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, तीसरा है मीथेन और चौथा है प्रोपेन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, मीथेन। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन के, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है विटामिन सी। ठीक है बच्चों, आप जांच करें, इसका आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट है बच्चों, जीवांश ईंधन में संकरित ऊर्जा का अंतिम स्रोत डैश है? पहला है समुद्र, दूसरा है चांद, तीसरा ऑप्शन है सूर्य और चौथा है पृथ्वी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, सूर्य। नेक्स्ट है बच्चों, हरित क्रांति में शामिल है? पहला है ऑप्शन केवल सिंचाई का विस्तार, दूसरा है फसल की किस्म में ही सुधार होता है, तीसरा केवल उर्वरकों का उपयोग बढ़ा और चौथा है ऊपर के सभी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, ऊपर के सभी। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? पहला उड़द, दूसरा ऑप्शन सरसों, तीसरा ऑप्शन है मक्का और चौथा है कपास। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, सरसों। नेक्स्ट है बच्चों, ध्वनि की गति डैश में सबसे बड़ी है? पहला स्टील, दूसरा ऑप्शन है एयर, तीसरा है वैक्यूम और चौथा ऑप्शन है एल्कोहल। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बता रही हूं, स्टील। नेक्स्ट है बच्चों, प्लास्टिक की थैलियों को प्रवाहित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जहां चिप्स या तेल में तली हुई अन्य खाद्य सामग्री बिक्री के लिए पैक की जाती हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है बच्चों, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से डैश की संभावना कम हो जाती है? यहां पर पहला ऑप्शन दिया है पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, दूसरा ऑप्शन है वायु जनित रोग, तीसरा ऑप्शन है यौन संचारित रोग, चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया के माध्यम से रोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा का साझा करता है? पहला है चाइना, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा बच्चों बांग्लादेश। नेक्स्ट है बच्चों, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है? पहला दिया सोलापुर, दूसरा ऑप्शन है भिवंडी, तीसरा है कोल्हापुर, चौथा अकोला। इसका सही आंसर है बच्चों कोल्हापुर। नेक्स्ट है बच्चों, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी के पार बनाया गया है? पहला है जमुना, दूसरा है महानदी, तीसरा है हुगली और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। ठीक है बच्चों, इसका आंसर सही बताती हूँ, हुगली। नेक्स्ट है बच्चों, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, दिल्ली में, दूसरा तीसरा ऑप्शन है आगरा, चौथा बेंगलुरु। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, हैदराबाद में। नेक्स्ट है बच्चों, केसरी एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना डैश द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है बच्चों, वर्ष के निम्नलिखित दिनों में किसे महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहां पर पहला ऑप्शन दिया 6 अक्टूबर, दूसरा दिया 1 मई, तीसरा दिया 2 अगस्त और चौथा दिया 5 मई। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है 1 मई। नेक्स्ट है बच्चों, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पहला दिया गोदिया, दूसरा ऑप्शन है अमरावती, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है सांगली। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, सांगली। नेक्स्ट है बच्चों, रत्नगिरी निम्नलिखित में से किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहां पर पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा ऑप्शन है केले, तीसरा है अनानास, चौथा है आम। इसका ऑप्शन है बच्चों आम। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? यहां पर पहला है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कावेरी, चौथा है कृष्णा। इसका सही आंसर है बच्चों गोदावरी। नेक्स्ट है बच्चों, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन दिया रुकना नहीं, दूसरा पार्किंग नहीं, तीसरा है गति सीमा, चौथा प्रतिबंध अंत साइन। इसका आंसर है, ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, प्रतिबंध अंत साइन। तो बच्चों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूं। आप लोगों ने कितना सही किया वो कमेंट्स में डाल के बताइए। धन्यवाद बच्चों।